खुद बलोच होके कहता है कि बलोच प्रोपेगेंडा करते हैं, ये झूठ है, ये इलीगली झूठ है। ये झूठ नहीं है, बल्कि हमारे हाथों में हमारे गुमशुदा भाइयों की तस्वीरें हैं, उनकी सबूत है हमारे पास। और बात आई हमारी कैंप की, जो 3 दिन से हमारी कैंप लगी है, मैं सरफराज बुगटी से कहती हूँ, अभी भी जब जज साहब ने सरफराज बुगटी से कहा कि अगर ये बात आपको मजाक लगती है, नेशनल प्रेस क्लब के सामने जो कैंप लगी है, कल आप उस कैंप में विजिट करेंगे, उन 4 फैमिली से मिलेंगे और 1 हफ्ते के अंदर बलूचिस्तान जाएंगे, वहाँ जितने भी मिसिंग पर्सन्स के लवाहिकीन हैं, आप उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनको यकीन दिहानी नहीं बल्कि उनके लोग दे। क्योंकि हमने डी चौक पर भी हमने धरना दिया था, हमें झूठी यकीन दिहानी करवाई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमें यहाँ तक कि हमारे एड्रेसेस, हमारे फोन नंबर्स भी हमसे लिए, लेकिन आज तक हमें नहीं मालूम कि हमारे लोग जिंदा है या उन्हें भी फेक इनकाउंटर कर दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ बैठने के 3 मुतालबात जो हमने इंटरनेशनल प्रेस क्लब के सामने कैंप लगाई है। नंबर 1, हमारे जो बलूचिस्तान से फेक इनकाउंटर बंद किया जाए। नंबर 2, हमारे लोगों को जो जिनकी फैमिलीज बैठे हुए उनको अदालत में पेश किया जाए, राशिद हुसैन को अदालत में पेश किया जाए। और नंबर 3, जिन्हें हमारी ये भी मुतालबा है कि जो बाहर ममालिक के जो बड़े हुक्मरान हैं, उनके हुकूमतें, मैं उनसे भी अपील करती हूँ, उनके सियासी लोगों से अपील करती हूँ कि आप एक कमेटी का आगाज करें और इस बात के ऊपर, हमारे मिसिंग पर्सन्स के ऊपर एक्शन लें। क्योंकि हमें शर्म आती है कि उनको बलोच कहने में, वो हमें कहते हैं कि आप प्रोपेगेंडा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है, वो एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि बलूचिस्तान में 50 के लगभग लोग जो है वो लापता है। क्या ऐसा है, सच है? 50 नहीं बल्कि हजारों की, लाखों की तादाद में, क्योंकि हमारे पास इनका जो है नोटिस है, इनका पूरा हिस्ट्री हमारे पास रखा हुआ है कि कितने लोग हैं। ये हम एक आवाज उठाते हैं, इन पे प्रेशर आती है, तो ये 1 को बाजियाब करके 3 के लाश फेंक देते और 4 को वापस उठा लेते हैं। ये शायद इनको मजाक लगती है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी अजियत है। हम जिस तरह अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, ये शायद लफ्जों में बयान नहीं हो सकती है। जैसे आपने बताया कि 3 लोगों को उठाया गया, गिरफ्तार किया गया, फिर उनकी लाशें फेंकी गई, क्या वजह बताई गई है कि उनको अरेस्ट क्यों किया गया था, क्यों गिरफ्तार किया गया था, या आपके नजदीक क्या वजह हो सकती है? देखिए, बात ये है ना कि हम बलोच हैं, हम बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले हैं और बलोच इनको दहशतगर्द लगता है। हमारे लोगों को तालीमी इदारों से, यूनिवर्सिटीज से, कॉलेजेस से उनके हाथों से किताब छीन के उन्हें जिंदानों में कैद कर देते हैं, फिर कहते हैं कि इन्हें ईरान के बॉर्डर से पकड़ा, या उनकी मसख शुदा लाश फेंक के कहते हैं कि इन्होंने जाली मुकाबले में ये शहीद हुए। तो वो ये कहते हैं कि अफगानिस्तान का बॉर्डर पार करते हुए हमने इन्हें पकड़ा है, जबकि आप यूनिवर्सिटी से उन्हें उठाते हैं, जबकि आपके अपने जो है फुटेज दिखाते हैं कि हमने जो है इन्हें लापता कर दिया है, फिर आप उसके बाद क्यों कहते हैं कि हमारे पास नहीं है? या तो है दहशतगर्द है। शायद बलोच आपको दहशतगर्द लगता है, बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाला आपको दहशतगर्द लगता है। कि आप भी यही सेनेट में बैठे हुए, आप बलोच का मसला जो है आगे लेकर जाए।